अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा यज़दानी और आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कि टीथ कैनाल की फाइब्रोसिस या थन का बंद हो जाना। नाज़रीन, थन में बाज़ औक़ात बार बार चोट लगने या गलत तरीके से दूध की निकालने या इन्फेक्शन की वजह से नाली के अंदर फाइब्रोसिस एक रेशेदार टिश्यू बन जाते हैं, जिसको फाइब्रस टिश्यू कहते हैं, जिसकी वजह से थन की नाली ब्लॉक हो जाती है। अब ये ब्लॉक जो है मुख्तलिफ जगह पर होती है, या थन के मुंह के पास ब्लॉक होती है, या थन के दरमियान में ब्लॉक होती है, या ऊपर से ब्लॉक होती है हवाने के पास। यानी थन के हवाने के ऊपर दूध मौजूद है, नीचे नहीं आ रहा, नाली ब्लॉक है, तो उसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले आपने जानवर को अच्छी तरह से रिस्ट्रेन करना है, काबू करना है। काबू करने के बाद थन की और हवाने की सफाई करनी है और अच्छे सलूशन के साथ इसको आपने थन को अच्छी तरह से वॉश करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि थन का मुंह जो है वो ख़ास तौर पर बायोटीन सलूशन में आप डिप कर दें और उसके बाद इसको टिश्यू से साफ़ कर दें, खुश्क कर दें। खुश्क करने के बाद आपने टीथ साइफन को स्टरलाइज करें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करें और उसके बाद टीथ साइफन के ज़रिए आपने नाली के अंदर इसको लगाना है, ताकि आपको टीथ कैनाल का रास्ता मालूम हो जाए और जहाँ पे आपका फाइब्रस टिश्यू है, अगर वो टीथ साइफन से ओपन हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने टीथ पिक्चरी लेके उसकी मदद से कटिंग करनी है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। बस ये ख्याल रखें कि आपने एक्सेस में नहीं करना, कि ज़्यादा आपने इधर उधर घुमाना नहीं है टीथ पिक्चरी को, कि ऐसा ना हो कि आप उसके सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यू काट दें। अब ये नाली ओपन करने के बाद आपने अच्छी तरह से हवाने की सफाई करनी है, दूध उसका सारा निकाल देना है और बाकायदगी से आपने सुबह शाम दूध निकालना है। अब फिर टीथ साइफन के ज़रिए आपने देखना है कि क्या टीथ कैनाल पूरी ओपन हो गई है। कहीं पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो आप मज़ीद उसको वाइड कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ और नरमी के साथ, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। और जब ये ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको फिर वॉश कर दें। नाज़रीन, ये थन का बहुत इम्पोर्टेंट मसला है कि अगर आपने फाइब्रोस टिश्यू को निकाल भी दिया है, लेकिन आपने जरासीम कोश सॉल्यूशन के साथ हवाने की हिफाजत नहीं की, तो ये चीज़ ये दोबारा डेवलप हो जाएगी। और इसका एक ओपन करने के बाद का एक तरीका है कि आपने इसको कम अज़ कम 3 दिन तक, फॉर 3 डेज़, आपने इसके अंदर ट्यूब या नाली, इसके अंदर कैनोला जिसको हम कहते हैं, वो आपने लाजमी अंदर रखना है। और वो है आपके पास जो ड्रिप सेट है, स्टरलाइज्ड न्यू ड्रिप सेट को आपने काट लेना है। उसका रबड़ वाला जो हिस्सा है वो बाहर हो, जहाँ पे सिरिंज लगी होती है, और दूसरे हिस्से से को काट के उसको भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आराम से उसको आपने टीथ कैनाल के अंदर रखना है, एडजस्ट करना है। वहाँ पे जहाँ पे फाइब्रोस टिश्यू था और आपने उसको काटा है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक आपने उस नाली को पास कर देना है। इससे ये होगा कि जितने आपके ज़ख़म वहाँ पे बना है थन के अंदर, जो आपने फ्रेश किया है, वो फाइब्रोस टिश्यू दोबारा नहीं बनेगा। ये 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसी नाली के ज़रिए मैं अक्सर जो है लोकल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसी नाली के अंदर पास कर देता हूँ, और 3 दिन हम उसको नाली हम निकाल देते हैं, फिर अगले दिन नई नाली डालते हैं, फिर उससे अगले दिन फिर नई डाल देते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये थन का मसला अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। लेकिन थन के मसले के हल होने के बाद फिर भी आप कोशिश करें टी डिप सॉल्यूशन जो है इस्तेमाल करने की लाजमी आदत बनाएं। आप एक कप में टी डिप सॉल्यूशन डाल लें या पायोडीन ले लें, वो आप एक कप में डाल के रख लें। चाय के फ़ौरन बाद आपने उस थन को उसके अंदर डबो देना है और जानवर को आपने चारा डाल दें ताकि वो बैठे ना। 10 से 15 मिनट आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं चाय के फ़ौरन बाद, क्योंकि वो स्फिंक्टर खुला होता है, मुंह खुला होता है थन का, जिसकी वजह से जरासीम अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वो एक वक्त आता है तो छिछले आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये नाली मैंने पास की है और उसके बाद एंटीबायोटिक्स लोकली मैंने अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं और नाली को मैंने टीथ के ऊपर ही फिक्स कर दिया है। और इसी तरीके से आपने इसको दूध निकालना है शाम के टाइम, और अगर नाली निकल जाएगी तो फिर हम दोबारा इसका दोबारा लगा देंगे। टीथ डिप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।